सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी गई है। जो लोग रामायण वाचते हैं, यानी रामायण यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालते हैं, वो कुछ ऐसी लाइनें ही आपके समक्ष रखते हैं जिससे कि आपका मन आनंदित रहे। बस मेरी आपसे विनती है, मेरा आपसे निवेदन है कि रामचरितमानस को ध्यान से सुने, पढ़ें। और रामचरितमानस किसी धर्म विशेष की या किसी जाति विशेष के लिए लिखी गई रामायण या वेद नहीं है। ये मनुष्य का जीवन शैली है। तो रामचरितमानस में आज जब रामायण का प्रकाश किया तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुशीले यानी सीता जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, मनुष्य लीला करूँगा। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी सीता जी से कहा। सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं, और ये जब एकांतिक में दोनों माँ लक्ष्मी और प्रभु हरि नारायण जब एकांतिक में मनुष्य रूप में राम और सीता के अवतार में जब एकांतिक में थे, तब उन्होंने एक दूसरे से ये बात करी कि मैं कुछ मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही निमर्त थी। यह रामचरितमानस में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, यह रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नमाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उर्ग बिलाई। ओ भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता, यानी कि नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। बोलो श्री रामचंद्र की जय।